नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये जो सामान्य अध्ययन का ये जो है पार्ट नंबर 4 है। इस पार्ट में भी इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन रहेंगे। यदि आपने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को आप ज़रूर देख लीजिए और साथ में चैनल पर अन्य प्लेलिस्ट बनी हुई हैं सब्जेक्ट वाइज। उन सब्जेक्ट वाइज जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उस प्लेलिस्ट में जाइए और उसकी सभी वीडियोस को देख डालिए। आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगी ये वीडियोस दोस्तों। और ये सभी वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आप स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हों, ये वीडियो जो हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पास में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ जाएं। और दोस्तों, करंट अफेयर जो हमने अपलोड की है, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाइए, उसको आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि करंट अफेयर आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वाले जितने भाई बहन और गृहिणी हैं, वो उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के कुछ पार्ट्स अपलोड किए गए हैं, उन सभी पार्ट्स को देख लीजिए। प्रश्न जो है आपका यहीं से छप जाएगा। चलिए, बिना वक्त जाया किए हम वीडियो को बढ़ाते हैं और मात्र 20-21 मिनट की वीडियो रहेगी और आपको मिलेंगे दमदार 100 प्रश्न। चलिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है सभी को। तो पहला प्रश्न है आपका, एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो मित्रों, ये जो है यूएसए की समाचार एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? तो महान्यायवादी की जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 76 के अनुसार की गई है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट जो था, स्पुतनिक प्रथम, ये रूस का था और ये विश्व का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह या सैटेलाइट थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अभिगम पत्र था वह डीपी धर ने जो है तैयार किया था। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो ये भीमसेन सक्सेना थे। नुस्खा ए जो है दिलकुशा के जो रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना थे। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है क्षेत्रफल में। कौन सा एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन को डाईपेप्टाइड्स तथा ट्राईपेप्टाइड्स में बदलता है? तो ये बदलता ट्रिप्सिन। कौन सा बदलता है दोस्तों? ट्रिप्सिन जो है यह पेप्टोन को डाईपेप्टाइड्स में और ट्राईपेप्टाइड्स में बदल देता है। आगे आपका प्रश्न है, महान्यायवादी को प्रतिमाह कितने रुपए वेतन मिलता है? तो 90,000 रुपये मिलता है। और पहला व्यवहारिक सौर सेल कब बनाया गया था? तो 1954 में जो है सबसे पहला व्यवहारिक सौर सेल बनाया गया था, 1954। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। पृथ्वी की किस परत को बैरी स्फीयर के नाम से भी जाना जाता है? तो कोर को जो बैरी स्फीयर कहते हैं। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी उसको जो है राष्ट्रवाद को जन्म दिया। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकताएं थी? तो ये जो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता जो थी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। कौन सी की? 5वीं पंचवर्षीय योजना की। मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल एकदम सुपर डुपर क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इंडियन मिरर का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो 1861 ईस्वी से जो इंडियन मिरर का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन सबसे बड़ा देश है और दूसरे नंबर पर अपना भारत है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन कौन सा होता है? भाई, प्रबल अम्ल है और जो क्षार है वो दुर्बल है, तो किसकी ज़्यादा प्रबलता रहेगी? अम्ल की ज़्यादा रहेगी, तो अम्लीय रहेगा। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में साइलेंट वैली जो स्थित है। किसे पेय पदार्थों में विटामिन सी को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? भाई, दूध में। ये प्रश्न आपको ऐसे भी आता है कि दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो दूध में नहीं पाया जाता है। और दोस्तों, राजनीतिक दलों को जो है चुनाव चिन्ह प्रोवाइड जो किए जाते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अखबार पर फाउंटेन पेन से स्पष्ट लिखने में किस कारण कठिनाई होती है? तो केशकात्व के कारण जो है फाउंटेन पेन काम करता है, इस वजह से थोड़ी सी कठिनाई होती है केशकात्व के कारण।
अखबार पर फाउंटेन पेन से इस पर लिखने में जो है कठिनाई होती है। 1861 ईस्वी में किसने इंडियन मिरर नामक पत्र का जो है प्रकाशन किया? तो केशव चंद्र सेन ने किया। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी स्थित है। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींचे जाने रेखा को जो आइसोहेल कहते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पर समान गर्मी पाई जाती है, समान टेम्परेचर पाया जाता है, उनको आइसोहेल पॉइंट बोला जाता है। संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। कौन सा एंजाइम वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है? कौन सा एंजाइम जो है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है? तो लाइपेज जो है, लाइपेज एक तो वसा अम्ल में बदल जाता है और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। उड़ीसा उपन्यास सौदमनी के उपन्यासकार कौन हैं? तो मित्रों ये राम शंकर राय हैं, राम शंकर राय। और क्या लिखा है इन्होंने? सौदमनी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के। ये सारी चीज़ें इसके जो है इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लेह लद्दाख में है मित्रों। बौद्ध शिक्षण संस्थान। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में कौन सी परत मध्यवर्ती परत है? तो ये मेंटल है। ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है ग्राउंड स्ट्रोक। किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता कैसे कहते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट को जो आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहते हैं। निजीकरण की प्रक्रिया के संकेत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विनिवेश का प्रयोग किया जाता है मित्रों। निजीकरण की प्रक्रिया के संकेत के लिए विनिवेश का प्रयोग करते हैं। नायर सर्विस सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई? मनमथ पद्मनाभ पिल्लई द्वारा। नायर सर्विस सोसाइटी जो है स्थापित की गई मनमथ पद्मनाभ पिल्लई। नायर सर्विस सोसाइटी मनमथ पद्मनाभ पिल्लई। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? तो बेंगलुरु में स्थित है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन निम्न जो संबंधित है? तो ये है 10वीं तो अनुसूची है और 52वां जो है संविधान का संशोधन संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 42 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। और भारत में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो भाई जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो टोटल कुल सड़कों में 2.4% है मित्रों। 2.4% जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। आगे आपका प्रश्न है कि किस आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया था? तो दोस्तों ये जो था यह कौन सा जो है आंदोलन था? यह स्वदेशी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन जो था, इस स्वदेशी आंदोलन में प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये है वाराणसी में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान, वाराणसी लगाना मित्रों, कभी तिब्बत लगा दो। कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है। मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्रों को प्रकाशन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है मराठा और केसरी दोनों ही समाचार पत्रों का जो संपादन किया, मराठा और केसरी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वायुसेना के कितने कमांड हैं? तो 7 कमांड है वायुसेना के। शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो भाई हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लोहे तत्व की आवश्यकता होती है। भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बना? तो 1938 की बात है। भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन बना दिया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1994 ईस्वी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो प्रारंभ इसको किया गया 1994 में। संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा क्या कहलाती थी? तो संगम युग में जो प्रतिनिधियों की सभा कहलाती है वो मनरम कहलाती थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार पूछा भी गया। तो मनरम जो कहते थे संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा को। आयुर्वेद के वैद्य किसे चिकित्सा का भगवान मानते हैं? तो आयुर्वेद के जो वैद्य हैं वो चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को मानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारंभिक चोल शासकों में कौन सबसे शक्तिशाली शासक था? तो कारिकाल था।
जो कारिकाल या कारिकेल भी इनका जो नाम आपको मिल जाएगा कहीं कहीं पे। तो ये जो कारिकेल या कारिकाल थे ये चोल शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक थे, और चोल शासकों की जो नौसेना थी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर थी, यानी कि जल सेना जो थी। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। बनाना किक, फुटबॉल में बनाना किक मारी जाती है। और भारत रत्न से अलंकृत होने के बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये जो है हमारे एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जो थे ये राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने से पहले ही जो इनको भारत रत्न प्रदान कर दिया गया था। तो भारत रत्न से अलंकृत होने के बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे एस राधाकृष्णन। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब होता है रक्त कैंसर, को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो भाई कोबाल्ट 60 का जो है रक्त कैंसर के उपचार में उपयोग करते हैं, कोबाल्ट 60। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा एक समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष जो थे मदन मोहन मालवीय रहे। संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है, किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। वसा की अधिकता से कौन से रोग होते हैं? तो वसा ज़्यादा हो जाएगा तो मित्रों मोटापा हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएंगे, हाई बीपी हो जाएगा, उच्च रक्तचाप। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होता है ये राष्ट्रीय जनसंख्या के जो आयोग है उसके अध्यक्ष होते हैं। किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को जो है उनके सिक्के जो जारी किए गए थे उन पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और मित्रों पर्यटक स्थल सूरजकुंड किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में है। और ये जो सूरजकुंड का मेला लगता है ये हरियाणा में फरीदाबाद में लगता है, और ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। कैसा है? विश्व प्रसिद्ध मेला है सूरजकुंड का मेला। आगे प्रश्न है ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो लासातेलिए ने जो है ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत दिया। किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में होता है? तो फास्फोरस से। भाई फास्फोरस से उर्वरक बनाते हैं। NPK आपने पढ़ा भी होगा, आप कट्टे पे NPK लिखा हुआ आता है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की अधिसूचना जो है राष्ट्रपति को कितने दिन पहले बताई जाती है कि आप पर महाभियोग लगाया जाएगा? तो 14 दिन पहले जो बता दी जाती है। शरीर में यूरिक अम्ल बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो गठिया। अगर शरीर में यूरिक अम्ल जो है बढ़ जाता है तो गठिया हो जाती है। उत्तर भारत में मंदिरों स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किस काल में हुआ था? तो सबसे ज़्यादा मंदिर जो बनाए गए थे वो गुप्त काल में बनाए गए थे। तो वास्तविक आरंभ जो हुआ था मंदिर स्थापत्य कला का असलियत में वो गुप्त काल से शुरू हुआ। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि ग्रह जो है जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। और दोस्तों यदि आपने जो है सौरमंडल की जो वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाने से किस ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का जो है रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा। पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन कौन सा है? तो कोयला जो है पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक जो पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है मित्रों कला क्षेत्र फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट है, कला क्षेत्र फाउंडेशन आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। क्वार्टजाइट किस चट्टान में कायांतरित होता है? तो जो क्वार्टजाइट है यह बाद में बलुआ पत्थर का रूप ले लेता है। किस में जाके बदल जाता है क्वार्टजाइट? बलुआ पत्थर में रूपांतरण हो जाता है क्वार्टजाइट का मित्रों। अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग होता है? तो उसको होगा भाई स्कर्वी का रोग, क्योंकि उसने विटामिन सी तो लिया ही नहीं है। दूध में विटामिन सी नहीं होता, अंडे में नहीं होता, रोटी में नहीं होता, तो उसको विटामिन सी की ज़रूरत है। उसको कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी। कुषाण काल में, क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? नपुंसकता होती है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वाधिक जो है
विकास हुआ है कुषाण काल में। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो ये महाबत खां को खान खाना बोला था। शाहजहां ने महाबत खां को खान खाना के नाम से पुकारा। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। 21 मई रट लो, बिल्कुल एकदम भूलना नहीं है परीक्षा तक। और सभी भाई बहन और गृहणियों से मेरा निवेदन है कि जब तक आपकी परीक्षा होती है तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में अनसब्सक्राइब बेशक कर दीजिएगा मित्रों। किस प्रक्रिया से, लेकिन जब तक परीक्षा आती है तब तक आपको इस चैनल को इतना स्प्रेड कर देना है कि हर भाई बहन और गृहिणी इससे लाभ उठा सके और हमारी मेहनत सफल हो सके मित्रों। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशकत्व से। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं? तो निर्वाचन आयोग में जो है 3 सदस्य हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो है विशिष्टता थी। किसे भारतीय जागृति का जनक कहते हैं? तो राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को भारतीय जागृति को हमने मिलकर भागीरथी कर दिया, तो भारतीय जागृति का जनक माना जाता है राजा राममोहन राय को। कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो कनिष्क किस धर्म के जो अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कनिष्क। मई का दूसरा रविवार किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, मई का दूसरा रविवार। तो मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे आप मना लीजिए। उसके बाद में एशियाटिक सोसाइटी का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है टमाटर में। कौन सा आयोग जो है टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है या कोई अन्य पाया जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आयोग उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की राशि सुनिश्चित करवाता है? तो ये करवाता है निर्वाचन आयोग। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? परतदार चट्टान है मित्रों, परतदार चट्टान। भारत छोड़ो कोयला जो होता है परतदार चट्टान होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था भाई साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री भी था। ठीक, तो जो है उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था वर्ष 1942 में, तो ये इस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष था। निकास नीति को केंद्र सरकार की स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 1 मार्च 1992 को जो निकास नीति को केंद्र सरकार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। निकास नीति को केंद्र सरकार ने स्वीकार लिया 1 मार्च 1992 को। सीमेंट उत्पादन में किस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? तो राजस्थान सीमेंट पे सीमेंट उत्पाद करता है धुआंधार। किसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया? तो शाहजहां ने करवाया और नादिर शाह ले गया। मयूर सिंहासन कौन लेके गया था? नादिर शाह लेके गया था। और निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे ये होता है मित्रों 9 जून को मनाया जाता है। किस ईंधन का ऊष्मीमान सर्वाधिक है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सर्वाधिक है। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये जो लाहौरी था इसने आगरे में ताजमहल का निर्माण किया था, शाहजहां ने करवाया था। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें बहती हैं वो उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध जो हो गया ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो यहाँ पे जो हवा बहती हैं ये बहती हैं उत्तरी पूर्वी दिशा में, यानी कि उत्तरी पूर्वी दिशा में इधर की तरफ। किस जीव को अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया? तो लाइका नाम की एक कुतिया थी मित्रों जो अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजी गई थी। आगे बढ़ते हैं। सौर सेल में किन धातुओं का प्रयोग होता है? तो सौर सेल जो होते हैं सोलर सेल उनमें सिलिकॉन, एसआई और गैलियम जीए का जो है उपयोग होता है सौर सेल में। यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है यूरोपा है। और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमेड। क्या नाम है उसका? गैनीमेड। ये सबसे बड़ा उपग्रह है।
और फाबोस और डिमोस जो हैं ये किसके हैं? ये मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं फाबोस और डिमोस। और ये जो सौर प्रणाली का हमने एक वीडियो जो है अपलोड किया है सौर मंडल के नाम से, उसको आप देख लेंगे तो आपके ये सारे प्रश्न जो क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा किसका उपग्रह है, किसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, और कौन नज़दीक है और कौन दूर है, कौन गर्म है कौन ठंडा है, कौन हरा है कौन नीला है। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, उससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो यूरोपा जो है ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म, अब प्रबल मिल गए तो भाई उदासीन लवण बना देंगे, क्योंकि अब दोनों ही ताकतवर हैं, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया तो न्यूट्रल ही तो बनेगा, और न्यूट्रल क्या होते हैं? लवण होते हैं। अगर इसमें एक भी प्रबल होता, मान लीजिए प्रबल अम्ल होता और दुर्बल क्षार होता, तो प्रबलता किसकी रहती? अम्ल की रहती भाई। जो सॉल्यूशन रहता है उसमें ज़्यादातर अम्ल की प्रकृति होती। अगर ज़्यादा ताकतवर क्षार होता तो क्षार की प्रकृति उसमें हो जाती, सिंपल एकदम। तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म मिलके तो उदासीन बना देते हैं। मुगल प्रशासन में सिकदार क्या था? भाई बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो सिकदार जो था मुगल प्रशासन में वो परगने का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। परगना होता है जिला, तो जिला का जो प्रमुख अधिकारी है वो कलेक्टर होता है, ठीक। तो उस समय उसको जो सिकदार कहा करते थे, है ना, सिकदार कहते थे। लेकिन ये भी ध्यान रखना किसके काल में कहते थे? तो मुगलों के काल में कहते थे जो सिकदार कलेक्टर को। तो इस तरह से मित्रों ये 100 प्रश्न हमने जो बहुत ही जल्दी बहुत ही स्पीड के साथ में कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने देखा कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन है। और ऐसे ही अगला पार्ट आने वाला है नेक्स्ट डे, यानी कि आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भाई बहन और गृहिणी चैनल पर नए हैं, ताकि आपको आने वाले वीडियो का जो लिंक जो सबसे पहले पहुँचे। तो इस तरह से जो है हम इस सीरीज में प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। राष्ट्रहित में शिक्षा मित्रों, हर भाई हर बहन हर गृहिणी का जो है सिलेक्शन होना जरूरी है। 2022 साल में एक नौकरी चाहिए दोस्तों, एक नौकरी जरूर चाहिए। तो इसी मुहिम में हम आगे बढ़ते हुए, और ये वीडियोस सभी एग्जाम्स के लिए बराबर इम्पोर्टेंट है मित्रों, सभी के लिए। ये सदाबहार क्वेश्चंस हैं, यही प्रश्न रिपीट होते हैं इधर उधर से। और इस सीरीज में हम लगभग 50 से 60 वीडियोस जो हम बनाएंगे, यानी कि 5 से 6000 क्वेश्चंस आपके इस सीरीज में जो कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि आपकी जीके बिल्कुल एकदम सॉलिड होने वाली है। सभी वीडियोस को आप देख लीजिए, जितनी भी चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपके माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।